बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन। इस रेसिपी को छोटे क्या बड़े भी बहुत ही पसंद करते हैं, तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना कीजिए ताकि रेसिपी ज़बरदस्त आपकी भी बने। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, 1 टेबल स्पून ही ली है मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर। तो ये है मेरे पास गरम दूध और गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम आपने लिक्विड उतना ही इस्तेमाल करना है जितना आपने जो है अपने रेसिपी तैयार करनी है। तो मैंने जी मिक्सिंग करने के बाद 1 पिंच जो है नमक शामिल किया और साथ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करके मिक्स कर लिया है। तो अब जी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैदा डालते हुए इसकी डो को तैयार कर लेना है। तो डो को हमने सॉफ्ट सा तैयार करना है, जैसा कि डो को हमने हाथों के साथ बहुत ही सॉफ्टली तैयार करना है। कुछ टाइम आपने लगाना होगा लेकिन डो बहुत ही सॉफ्ट आपने तैयार करनी है। तो इस तरीके से जी जब सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए तो इसके ऊपर हम हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको ऊपर से फैला देंगे। तो फैलाने के बाद अब हम इसको करेंगे कवर, और कवर करके पाइपिंग बैग के साथ। तो तकरीबन इसको हमने इतनी रेस्ट देनी है आधा घंटे के लिए। जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो रेस्ट थोड़ा सा टाइम लेगी, और जब तक ये डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़बरदस्त 30 मिनट के अंदर ही डो बहुत ही ज़बरदस्त से राइज़ हो चुकी है और सॉफ्ट सी डो हमारे पास रेडी होके आ चुकी है। जैसा कि रेसिपीज़ आज आप बनाएंगे घर पे, वो भी विदाउट ओवन। तो ये बंस आप स्पेशली लेकर आते हैं बेकरी से। तो आज के बाद आप जब घर पर बना लेंगे तो इसके बाद आप बेकरी से नहीं लाएंगे, बल्कि मज़ेदार सी स्टफिंग डाल के आप जो है घर पर ही तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे चीज़ और सॉसेज के साथ ये स्टफिंग तैयार की है, तो आप जो है इसके अंदर चिकन वगैरह भी डालकर स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पीसेस करने के बाद ये सारे बराबर साइज़ में पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो अब हम एक एक पीस यहाँ पे उठाते जाएंगे और काउंटर पे लेकर आएंगे, और दरमियाने साइज़ के हमने रोटियां तैयार कर लेनी है। जैसा कि हमने इसको बहुत ही बारीक नहीं बेलना, बल्कि जो है इसकी हल्की सी थिकनेस होनी चाहिए, और नॉर्मल साइज़ के हमने एक ही साइज़ में 1 बाय 1 करते हुए सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी इसी तरीके से मैंने सारे जो है पीसेस एक ही साइज़ में तैयार किए हैं। तो ये सारे पीसेस तैयार करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे घी और कुकिंग ऑयल, जिसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो घी और कुकिंग ऑयल का मिक्सचर जो है हमने ब्रश की मदद से सारे जो रोटी हमने तैयार की हैं इनके ऊपर हमने 1 बाय 1 करते हुए सारों को अच्छे से ऊपर से कोटिंग कर लेनी है घी और ऑयल के साथ। तो अब जी हम इसके ऊपर 2 पीस हम इनके तैयार करेंगे, जैसा कि 3-3 पीस के साथ हमने एक पीस तैयार करना है। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए हमने ये 2 पीस तैयार कर लेने हैं 3-3 पीसेस के साथ। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से सेट करना है कि ये अगर साइज़ बड़ा है तो हल्का सा खींचते हुए आपने इसको बराबर कर लेना है। तो अब हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे और हल्का सा इसको टाइटली हमने शेप देनी है, जैसा कि हम यहाँ पे रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हमने चौकोर शेप के साथ यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो 1 बाय 1 जब आप रेसिपी को फॉलो करते हुए तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही शानदार बनेगी। तो यहाँ पे जी हमने इसको चौकोर शेप देने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी और कुकिंग ऑयल का जो मिक्सचर है। इसको ब्रश की मदद से यहाँ पे हमने लगा देना है, और लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है और बहुत ही ध्यान के साथ, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो जब ये मिनी बंस बनकर तैयार होंगे तो इसकी इतनी ज़बरदस्त लेयर्स होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे जी एक पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे, जैसे एक पीस किया है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो रही है, लेकिन ये बिगनर बच्चियों के लिए या जो लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं उन्हें मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने उनके साथ सारा स्टेप जो है शेयर कर दिया है, जैसा कि आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं इस तरीके से। दूसरा पीस भी हमारे पास रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जी अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट इसको रेस्ट देना लाजमी है। रेस्ट के बाद अब हम इसको यहाँ पे एक पीस उठाएंगे और इसको बेलन की मदद से यहाँ पे जी हमने इसको बेल लेना है। इस तरीके से आपने पहले इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने
आपने इसको चौकोर सी शेप के साथ जो है बेल लेना है। तो यहाँ पे इसको आपने इतना बारीक भी नहीं बेलना और ना ही इतना ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इस तरीके से चौकोर शेप देने के बाद अब हम इसके 4 पीसेज़ में इसको डिवाइड करेंगे और ज़बरदस्त सी लेयर्स के साथ हमने यहाँ पे बन तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे जी चीज़ और सॉसेज को ग्रेट कर लिया था। तो इसका जी हमने यहाँ पे स्टफिंग रेडी की है। तो ये हम इस स्टफिंग के साथ बनाएंगे। जैसा कि आप जो है इसको चिकन के साथ भी स्टफिंग डाल के तैयार कर सकते हैं। यकीन जानिए ये रेसिपी जब आप एक बार बनाएंगे तो आप जो है बार बार घर पर ही तैयार करेंगे। बेकरी की महंगी रेसिपी आप घर पर कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बेकरी से ये 100 से 200 की मिलती है तो घर में आप 50 से 60 रुपए की तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने बेकिंग ट्रे को रेडी कर लिया था। तो ये आप लोगों के लिए मेन रेसिपी है। जैसा कि मेरे चैनल पे हर रेसिपी विदाउट ओवन मैंने तैयार की है, तो आप भी पतीले में बेकिंग करके मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अंडे का ब्रश मैंने कर दिया है और यहाँ पे इसके बाद जो है मैंने पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो अब हम ढक्कन उठाएंगे और इसके अंदर रख के कवर करेंगे ढक्कन को ऊपर से। इस तरीके से कवर करना है कि इसके अंदर से कोई एयर जो है यानी कि गैस वगैरह बाहर ना निकले। इसके ऊपर आप बारीक सी कोई चीज़ भी रख सकते हैं। तो इसको हमने 25 मिनट के लिए रखा है बेकिंग के लिए। तो अब हम इसको ढक्कन उठाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके फाइनल लुक कि कितने ज़बरदस्त हमारे पास मिनी बन्स रेडी हो चुके हैं और वो भी लेयर्स वाले। तो यहाँ पे मैं इसकी फाइनल लुक आपको जब चेक कराऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि यकीन जानिए घर पर आप बेकरी जैसी रेसिपी वो भी विदाउट ओवन तैयार कर सकते हैं कम टाइम में और कम खर्च में। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त नरम मुलायम और ज़बरदस्त कलर के साथ हमने ये मिनी बन तैयार किए हैं। तो अब जी यहाँ पे मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त नरम और मुलायम है। तो अब हम इसको कट करेंगे और इसकी ज़बरदस्त स्टफिंग और लेयर्स के साथ जो है मैं आपको इसकी लुक चेक कराऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त लेयर्स के साथ हमने ये तैयार किए हैं। फाइनली जी यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं और आप इसको जो है इसकी स्टफिंग जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।